नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार आप सबका एग्ज़ाम कार्ड लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारी तरफ से आप सब के लिए एसएससी जीडी 2022 जिसकी परीक्षा जनवरी और फरवरी के माह में हुई थी, उसके आपको वीडियो सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए 12 जनवरी 2023 सिर्फ तीसरे का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला है आपका सिंप्लीफिकेशन से। क्या है पहला? 1 डिवाइड 2 प्लस 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1/3 ऑफ 15 माइनस 75 डिवाइडेड 28 माइनस 3। देखिए हमें पता है बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, BODMAS। सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो बताइए ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचा 28 में से 3 गए, कितने बचे? 25। 25 से कितनी बार चला गया? 3 बार। कितनी बार चला गया? 3 बार। तो पता चल गया इसका पूरा ब्रैकेट का आंसर क्या है? 3 आया। अब हमारे पास क्या है? अब देखिए ऑब का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो हमें ये सॉल्व करना है। तो देखिए इसको मैंने मल्टीप्लाई में लिख लिया। 3 से कितनी बार गया? 5 बार। 5 25। तो ये पता चल गया 1/2 प्लस 25। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत? अच्छा +3 भी है बीच में। प्लस क्या है? 3 है, मैंने +3 लिख दिया। अब ये क्या है? माइनस का 3। ये है माइनस का 3। माइनस से प्लस कट गया। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा 25 है तो ये माइनस का कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस का तो ये हो गया 1/2 माइनस 25। ये हो गया 1 माइनस 50/2। कितना हो गया? -49/2। तो आंसर क्या आ गया? -49/2। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4। कोई डाउट इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है, एक डबल बेड का अंकित मूल्य 42,000 रुपये है। कितना है? 42,000 रुपये है। तो हमें पता है कितना है? 42,000 रुपये है। 1,000 रुपये की नगद छूट मिली। तो बताओ मेरे लिए कितना पड़ा? 1,000 रुपये और कम हो गए तो मेरे लिए पड़ा ये 41,000 का ये तो पड़ा। अब इसके लिए क्या कहा है उसने? कहा है एक है 5% पर और एक है 10% पर। यही तो कहा है उसने। का वादा करने वाला एक स्क्रैच कार्ड दिया। न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, मतलब ये इसका 5% निकालो और इसका 10% निकालो, दोनों का अंतर। ये तो है, ये तो पूछा है। क्यों हम ऐसा निकालें? हम ऐसा निकालें, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? इन दोनों का अंतर आ रहा है हमारे पास 5%। अगर मैं 5% निकाल दूं तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जरा देखो ध्यान से। या मैं ऐसा करूं 41,000 का 5% अलग निकालूं, 41,000 का 10% अलग निकालूं, फिर भी तो मैं माइनस कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? दोनों में कौन कॉमन है? 41,000। तो मतलब 10 में से 5 गए, फिर भी तो 5 बच रहे हैं। तो मैंने कहा 41,000 का 5% निकाल लिया मैंने। 41,000 का 5% निकाला। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1 जीरो बचा, 2,050 रुपये आंसर। बताइए कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 24 और 25 से विभाजित 6 अंकों की सबसे छोटी अंकों का योगफल क्या होगा? तो हमें पता है 6 अंकों का, 1 2 3 4 5 6। ये तो 6 अंकों की सबसे छोटी है। अब ये चेक करना है क्या ये नंबर इससे पूरा डिविजिबल है। चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? 18, 24 और 25 का क्या ले लीजिए? एलसीएम। बताइए कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो मैं एलसीएम लूंगा। 25 तो मेरा कॉमन है, इसको मैं साइड में कर लूँ, इसको मैं साइड में कर लूँ। 6 से ये कितनी बार गया? 6 से गया 3 बार, 6 से गया 4 बार। देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12 है ना, 4 तिया 12। इसका मतलब ये पता चला मेरे पास ये हो गया 12। ये तो हो गया मेरे पास, इसका मतलब पता चला 12। तो अब मैं इसको अगर पूरा एलसीएम लूँ तो ये मेरे पास लगभग कितना आ गया? 25 चौक 6। तो ये हो गया आपके पास लगभग कितना आ गया? 1800 एलसीएम आ गया। तो हमें पता चल गया 1800 18 से भी भाग हो रहा है, 24 से भी भाग हो रहा है और 25 से भी भाग हो रहा है। ये 1800 एलसीएम आ गया। अब हमें किसको चेक करना है? इसको चेक करना है। 1 2 3 4 5 6 किससे भाग करना है? 1800 से भाग करना। चेक करना है क्या ये नंबर इससे डिविजिबल है। अगर नहीं है तो कितना माइनस करे, कितना प्लस करे, बस ये चेक करना है। तो बताइए 18 पंजे कितने होते हैं? 18 पंजे होते हैं 90। 18 पंजे 90 और 2 जीरो और बचे, कितना हो गया? 9,000। कितना हो गया? 9,000। बचा कितना? 10,000 में से 9,000 गए तो बचा कितना? 1,000। 1 जीरो मैंने उतार ली, फिर वही बच गया। 18 पंजे 90, 9,000। बचा कितना? 1,000 बचा। अब बताओ ये क्या है? ये नंबर आपका एक्स्ट्रा है। 1,000 क्या है? एक्स्ट्रा है। तो मैंने कहा मैंने इसमें से 1,000 माइनस कर लिए, मैंने 1,000 माइनस कर लिए। तो ये कितना बचा? 0 0 0। 10 में से 1 गया 9 और ये 9। अब देखो ये पूरा से डिविजिबल होना है,
पूरा डिवीजन होना 10। दिक्कत ये है हमसे पूछा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, लेकिन ये कितने अंकों की बन गई, ये बन गई हमारे पास 5 अंकों की। 1 2 3 4 5, 5 अंकों की बन गई। अब क्या करें, 1800 जोड़ लो इसमें, 1800 जोड़ लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 0 0 8 0 और 10। देखिए अब ये 6 अंकों की बन गई कि नहीं बन गई। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं आई, कोई डाउट होना नहीं चाहिए, कोई डाउट। चलिए अब तो 6 अंकों की बन गई। उसने पूछा है इनके अंकों का योग, इनके अंकों का 0 और 0, 0 होते हैं, 0 और 8, 8 होते हैं, 8 और 0, 8 होते हैं, 8 और 0, 8 होते हैं, 8 और 1 9। तो कितना आंसर आ गया, 9 इसका आंसर हो गया। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं परसेंटेज में। कैसा कह रहा है, श्री राम अपनी कुल आय का 15% किराए पर खर्च करता है, तो उसकी मासिक आय, देखो उसने पूछा यही है, उसकी कुल आय कितनी है। मैंने कहा मेरी कुल आय x रुपये है, मैंने कहा मेरी कुल आय x रुपये है, कितना परसेंट खर्च कर दिया, 15% किराए पर दे दिया, तो मेरे पास कितना बचा, मेरे पास बचा 85%। बताओ ऐसे लिखो, मेरे पास कितना बचा, 85% बचा। अगर शेष का ही, इसी का ही 75% और खर्च कर दिया, तो मेरे पास अब कितना बचा, अब मेरे पास बचा 25%। बताओ यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और तब भी 1700 रुपये बच रहे हैं, मतलब इतना सब कुछ खर्च करने के बाद ये क्या है, मेरी बची हुई राशि है, फिर भी कितना बच रहे हैं, कितना बचे हैं, 1700 रुपये। बताओ कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है ये चीज। देखो 17 से कितनी बार गया, 17 से ये चला गया 5 बार, 25 से कितनी बार गया 4 बार, और 5 से कितनी बार चला गया 20 बार, 4 दूनी 8, तो मल्टीप्लाई हो गया कितना गया 8000 आंसर। बताइए कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी थी, 8000 थी मासिक आय। कोई डाउट, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसको मैं आपको सिखा चुका हूं, ए और बी का मध्य अनुपात, ए और बी का तृतीय अनुपात, ए बी सी का चतुर्थ अनुपात, सब सिखाया है। तो भाई चतुर्थ अनुपात पूछा है तो क्या होता है, बी मल्टीप्लाई सी बटे ए। तो बी कितना है 12, सी कितना है 14, बटे में कितना है 3 है, 3 से कितनी बार गया 4 बार, 14 चौक कितने होते हैं 56 आंसर। कोई दिक्कत, कोई डाउट इसमें, क्लियर हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग कर रहा है। देखो कह रहा है उसका जो पहले वजन था ना, मतलब उसकी जो सेलिंग प्राइस थी उससे भी कितना कम कर रहा है, 12% और कम कर रहा है। और फिर क्रय मूल्य पर किस पे, कॉस्ट प्राइस पे 32% का लाभ कमा रहा है। कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो मैंने कहा सीपी मेरी है 100 रुपये, तो बताओ एसपी कितनी होगी, लाभ कमा रहा है तो 132 रुपये, क्योंकि 32% का लाभ कमा रहा है। अब देखो 12% का कम वजन तौल रहा है, मतलब ये है उसके पास कितना बचा 88%। इसकी वैल्यू कितनी है 88%, यही तो है। तो मैंने कहा 88% की वैल्यू कितनी है 132, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 132 बटे 88, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, क्योंकि हमेशा कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस 100% मान के करी जाती है। तो मैंने कहा इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 100 का। बताओ कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए अब क्या करें, 4 से गया कितनी बार, 4 से गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से कितनी बार गया 4 चौक 16, 4 तिया 12, 1 मिनट, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है ना। फिर 11 से गया 2 बार, 11 से गया 3 बार, 2 से गया कितनी बार 50 बार, 5 तिया 15, 1 0। बताओ सेलिंग प्राइस, नई सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 150, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100। तो बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है 50 का प्रॉफिट हो, किस पे 100 पर, इनटू 100। तो बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, प्रॉफिट परसेंट आ गया 50%। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है ना, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 500 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है 1.25 है। तो दर क्या होगा, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन बने, अंतर 2 साल के लिए, 2 साल के लिए CI व SI का अंतर दे रखा हो तो कुछ नहीं करना, दर इक्वल टू कितना होगा, D इक्वल टू D, मतलब D का मतलब कि यहाँ डिफरेंस है, किसका डिफरेंस, CI और SI का डिफरेंस कितना है D है। किस पे होगा, हमेशा मूलधन पर होगा, ब्रैकेट लगा देगी, क्यों, क्योंकि दर कितनी है 2 साल की है, 1 साल पे क्या लगता है वर्ग, क्या लगता है उसके रूट लग जाता है, इनटू 100 करते ही करते हैं। बताओ यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ये चीज़ क्लियर है आगे समझने। तो बताओ डिफरेंस कितना है 1.25 का, मूलधन कितना है 500 इनटू 100,
बताओ कोई दिक्कत? दो पॉइंट से हटा के यहाँ आ गया 2 जीरो, 5 से कितनी बार गया 25 बार, 25 का मतलब ये बना कितना 5, और नीचे क्या बना 100। क्लियर है? इनटू आपके पास 100 है ही ऑलरेडी, 100 से 100 कट गया कितना रह गया 5% आंसर रह गया। कोई दिक्कत? आ गया? क्लियर है आप सबको? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? ए, बी और सी एक कार्य को क्रम से ए 30 दिन में, बी 60 दिन में, सी 120 दिन में करता है। तो बताइए एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 120, क्योंकि 30, 60, 120 क्या है? कॉमन ही है सी के। तो बताओ 30 से कितनी बार गया? 30 से गया 4 बार, ये चला गया 2 बार, ये चला गया 1 बार। अब क्वेश्चन देखिए, छोड़ने वाले में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। स्टार्टिंग में काम खत्म होने से पहले वो कोई छोड़ के जा रहा है, तो जितने दिन पहले वो छोड़ कर जा रहा है उसका उतने दिन का काम इसमें ऐड कर दो, तो टोटल काम आ जाएगा। क्या कर रहा है? एक कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले ही छोड़ के चला गया। ए कब जा रहा है? 10 दिन पहले। तो मैं कहूँगा अगर ए 10 दिन और काम कर लेता कोई दिक्कत आती? नहीं आती। तो मैंने कहा अब ए इसमें 10 दिन और काम कर रहा है। कितने दिन काम कर रहा है? 10 दिन और काम कर रहा था। तो 10 दिन में कितना काम कर लेता? 40 काम और कर लेता। तो मैंने इसको वापस बुला दिया। मैंने कहा भाई साहब 10 दिन पहले मत जाओ, पूरे दिन में जाना। ये तो काम मैंने। अब कह रहा है बी कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले चला गया, मतलब ये है 5 दिन और काम करा लेता तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने कहा 5 दिन और काम करा लिए, 5 दिन और काम करके कितना हो गया? 10 होगा। टोटल कितना काम हुआ? एक्स्ट्रा हो गया 50 काम। तो मैंने कहा टोटल कितना काम हो गया? 50 काम होगा। टोटल कितना काम बना? 170। अरे तीनों वापस आ गए। अरे तीनों क्या हो गए? वापस आ गए। तो उसने पूछा क्या है? तो पूरा काम होने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता? बताओ पूरे वापस आ गए। कितना हो गया? 4, 2, 6 और 1 7। तो कितना हो गया? 170/7 दिन आंसर। देखिए ये है सबसे अच्छा तरीका। जब भी कोई आदमी या कोई व्यक्ति किसी की बात कर रहा हो, काम खत्म होने से पहले छोड़ के जा रहा है, जितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है उसको उतना जोड़ लो किसमें? एडिशनल वर्क समझ के उसे, और टोटल आपका क्या निकल जाएगा? दिनों की संख्या निकल जाएगी। क्लियर है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए इसको, पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे की एक गेंद को पिघलाकर पुनः 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं इसमें। हमें क्या करना है? हमें ये चीज़ समझनी है। हमें पता है क्या है? गोले की एक गेंद है। गोले की गेंद मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है? 21 गुणा 21 गुणा 21। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई डाउट इसमें? बताइए, इस चीज़ को समझ लीजिए अच्छे से। अब कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार गेंद को, किसको? गोलाकार गेंद को कितने से? वही है गोलाकार गेंद मतलब 4/3 पाई। गोलाकार गेंद है मतलब कितनी है? 7 सेंटीमीटर के 7 गुणा 7। तो ये पूरा इससे कट गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? 7 तिया 2, 7 से कितनी बार गया? 3 बार। 7 से कितनी बार गया? 3 बार। और 7 से कितनी बार गया? 3 बार। 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो कितनी गेंदें बनेंगी? 27 गेंदें बनेंगी। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? 5/12 के तृतीय। किसका? तृतीय पूछा है। हमें पता है तृतीय का मतलब b² a अनुपात। क्या पूछा? चतुर्थ का मतलब क्या है? b × c। b/c/a। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? फॉर्मूला आपको बता चुका हूं अच्छे से। 5 से 5 गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए 3 से 3 गया, 3 से गया 4, 3 से गया 4 और 4 से गया कितना? 2। 2 से कितनी बार गया? 2 बार। तो अनुपात कितना आ गया? 2:1 का अनुपात आ गया। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? अनिल ने सुबह अपनी यात्रा सुबह कितनी करी? अनिल ने सुबह यात्रा शुरू करी। सुबह 10 बजे तक उसने दो चला। कितने बजे है? यहाँ ऐसा कोई भी समय नहीं दिया, लेकिन वो ये कह रहा है सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे क्या कह रहा है? सुबह 10 बजे तक। यहाँ सुबह 10 बजे तक कितना भाग पूरा कर लिया है? 1/2 भाग पूरा कर लिया है। बताओ कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर कह रहा है और उसी दिन दोपहर 1 बजे तक 4/5 भाग पूरा कर लिया है। बताओ
कितना समय का अंतर है, 3 घंटे का अंतर है। तो मैं कहूँ ये 3 घंटे का अंतर क्या है, इन भागों के अंतर की तो बराबर है, क्योंकि ये 3 घंटे का अंतर है वो इसके बराबर है, किसके, माइनस करके। तो देखिए माइनस करके करेंगे, अंतर निकालेंगे तो ये हो गया 4/5 माइनस 1/2 भाग, तो ये हो गया 10, एलसीएम आ गया 5 से गया 2 बार मतलब 8 माइनस दिए हो गया कितना 5। तो मैं कहूँगा 3/10 भाग कितने घंटे में तय कर रहा है, ये कर रहा है 3 घंटे में, 3 से 3 गया तो बताओ एक भाग कितने में तय कर रहा है, एक भाग कर रहा है 10 घंटे में, मतलब ये पूरा भाग कितने में कर रहा है 10 घंटे में। लेकिन जरा समझो पहले कितना भाग ट्रेवल कर चुका है, आधा भाग, तो मैं ये निकालता हूँ आधा भाग पहले कितने समय में निकला, ये तो है, तो आधा भाग निकालना, किसका निकालना, आधा भाग, कितना निकल गया 5 घंटे। तो ये है 10 बजे से 5 घंटे पहले निकाल लो, तो कितना बज गया 5 बजे, ये तो हो गया, तो सुबह के 5 बजे, सुबह के 5 बजे। कैसे, तो 10 बजे है, सुबह के 5 घंटे पहले की बात कर रहा है, 5 घंटे पहले की बात कर रहा है, तो कितना आ जाएगा, देखो सोचो जरा, अगर मैं 6 घंटे का हिसाब लगाऊं तो 10 का 6 घंटे कितना बनता है, 4 बजे सुबह के, कितना बनता है 4 बजे बनता है, लेकिन हमें 1 घंटे बाद चाहिए तो कितना बन गया, सुबह के 5 बजे। ऐसे भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे ये चीज़ समझने, कोई डाउट इसमें क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देख क्वेश्चन क्या है, 3 के पहले 10 गुणजों का औसत क्या होगा, मतलब ये है 3 का मल्टीपल पढ़े, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 नाम है ना, ऐसे ही तो पढ़ना है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ऐसे पढ़ना है कहाँ तक, 30 तक। तो मैं इसमें से 3 कॉमन नहीं ले सकता, तो मेरे पास बचा 1 2 3 4 डेड डेड डैश कहाँ तक 10 तक। क्या इसका मैं योग नहीं निकाल सकता, औसत निकाल सकता हूँ, उनकी नहीं निकाला, तो बताओ औसत निकाल, 3 गुणा क्या होता है औसत, n/n+1/2n, क्यों n डिवाइड क्यों किया, ये अगर मैं इसको देखो समझो, n × n+1/2, ये क्या है, इसका योग है, इसका योग है, फॉर्मूला कहता है n प्रथम संख्याओं का योगफल n × n+1/2। औसत के लिए क्या करते हैं, जितनी संख्याएं, जितनी संख्या उससे भाग कर लो, संख्या कितनी है n, ये n से n कट गया तो पता चल गया औसत कितना है, n+1/2, n कितना है 10 है, तो 10 और 1 11, 11/2, तो 3 गुणा 11/2। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत बताइए जरा, कितना गया 33/2, 16 दूनी 32 होते हैं, 16.5 आंसर, 16.5 आंसर, क्लियर है। तो विकल्प नंबर कौन सा हो गया, विकल्प नंबर हो गया आपके पास 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एक व्यक्ति 1200 रुपए पर सूचीबद्ध का मतलब होता है मार्केटिंग प्राइस, इस चीज को समझो, सूची, जहां सूची शब्द आया वो क्या कहलाता है, अंकित मूल्य कहलाता है। कितना है 1200 रुपए है, कह रहा है 2 क्रमागत डिस्काउंट दिया, 2 क्रमागत डिस्काउंट दिया है, उसके लिए 972 रुपये का भुगतान किया, मतलब सेलिंग प्राइस उसने कितना पैसा दिया है 972 रुपये, मैंने कितना दिया 972 रुपये, लेकिन ये दुकानदार के लिए क्या बना 972 रुपये, उसके लिए बना ये विक्रय मूल्य, और मेरे लिए क्या बना है क्रय मूल्य बना, तो दोनों बात एक है। यदि पहले पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो बचा कितना 90%, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गई, 12 नंबर 108, तो कितना गया 1080। अब कह रहा है 972 रुपये दिए तो कितना और दूसरा डिस्काउंट मिला, तो मुझे नहीं पता कितना डिस्काउंट मिला, लेकिन कुछ तो मिला है, तो मैं ये कहूँगा 1080, कितने रुपए दिए 972, ये तो दिए, मैं माइनस कर लूँ क्योंकि डिस्काउंट है 1080 माइनस किया 700, 972, ये कितना हो गया 8 हो गया, ये जीरो, ये कितना डिस्काउंट मिला 108 रुपये, किस पे 1080 पर, 1080 पे गुणा 100, जीरो से जीरो गया, 108 से 108 गया, कितना बताओ कितना परसेंट का डिस्काउंट दे रहा हूँ, 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो इसको हम विकल्प से भी कर सकते हैं। अब हम इसको क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऑप्शन से देखिए, हमें पता है 1200 रुपये हैं, एक पे कितना दे रहा है, एक पे दे रहा है 10% का। अब चेक कर लो दूसरे पे, किस पे, दूसरे पे चेक किया, मैंने कहा दूसरे पे मैंने चेक किया, पहले 10% ही रख लूँ, 10% रखा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, कोई डाउट तो नहीं है। नंबर कितना था 81, गुणा कर दिया 12 का, है ना, 2 गुणा 1 हो गया 2, 8 दूनी 16 है, फिर इसका 81 में 1 का ही गुणा किया, ये बन गया 81, दो कितना हो गया 2, 6 और 1 7 और 8 और 1 9, तो पता चलेगा कितना है 972 ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन,
देखिए ये क्वेश्चन कौन सा आप समझिए, क्वेश्चन है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एन अपॉन डी से कोई चीज बढ़ेगी तो एन अपॉन एन प्लस डी से घटेगी, या एन अपॉन डी से कोई चीज कम होगी तो एन अपॉन एन डिफरेंस ऑफ डी से वो चीज बढ़ जाएगी। कैसे पता चलेगा? देखिए क्या कर रहा है, 10% प्रतिशत बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी पड़ेगी? तो कटौती करनी पड़ रही है ना, मतलब माइनस है ना, तो बताओ 10% कितना होगा, 1/10, बढ़ गया तो कितना होगा 1/11, 1/11 कितना, 9.1% आंसर। या मैं ये कह सकता हूँ 9 सही, 1/11% की कमी, दोनों में से कोई भी लगाइए दोस्तों, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है आगे समझने। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, ए और बी एक काम को क्रम से, ए कर रहा है 18 दिन में, बी कर रहा है 36 दिन में, तो बताओ दोनों का एलसीएम, दोनों में कॉमन कौन है, 18 कॉमन है और सबसे बड़ा नंबर कौन है, उसका मल्टीपल है, तो मल्टीपल ही इसका एलसीएम हो गया। 18 से गया 2 बार और 36 से गया 1 बार, कोई दिक्कत तो नहीं है। वे 8 दिन तक एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, कितने दिन तक, 8 दिन तक। कितना काम कर लिया, 24 काम कर लिया, कितना काम कर लिया, 24 काम कर लिया, बचा कितना, 12 काम बचा। अब कह रहा है एक काम को छोड़ के चला जाता है, एक काम को छोड़ के चला जाता है, तो बताओ शेष काम को, शेष काम कौन सा है, यही है शेष काम। शेष काम कौन सा, ये है, किससे करवाना, बी से करवाना, तो बी का कितना आ जाएगा, 12/1, कितना गया, 12 दिन में काम कर लिया। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, अरविंद भानु से 5/4 गुना तेज दौड़ता है। क्वेश्चन क्या है, अरविंद भानु से, अरविंद जो है भानु से 5/4 गुना तेज दौड़ता है। इसका मतलब ये है, ये अगर 1 है तो ये कितना होगा, 5/4, मतलब ये इसको यहाँ ले जाऊँ मैं, क्योंकि रेशियो है, रेशियो है, डिनोमिनेटर क्या हो चला जाता है, सामने चला जाता है। मैंने किसका कहा, 5:4। कह रहा है अरविंद भानु को 60 मीटर की लीड देता है। तो अरविंद हाँ लीड दे रहा है, कितने की, 1 रेशियो की, यहाँ तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 60 मीटर। तो पूछा है तो प्रारंभिक बिंदु से वह दूरी, प्रारंभिक बिंदु कितनी है, 5 रेशियो तो है, प्रारंभिक तो ए है क्योंकि ए ही तो लीड दे रहा है। तो बताओ 5 की वैल्यू पूछिए, कितना गया, 300 मीटर, कितना गया, 300 मीटर आ गई। यही पूछा प्रारंभिक बिंदु से वह दूरी कितनी होगी, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी हो गई, 300 मीटर। क्लियर है दोस्तों, कोई डाउट तो नहीं है आगे समझने। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, अर्जुन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 10 किलोमीटर की दूरी तक अपनी बाइक चलाता है और फिर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 14 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी? औसत चाल क्या होती है? औसत चाल होती है औसत दूरी बटे औसत समय। औसत दूरी कितनी है? औसत दूरी हो गई पहली कितनी है, 10 किलोमीटर, फिर कितनी है, फिर है दोस्तों 14 किलोमीटर। ये हो गया 10 + 14 कितना हो गया, 24। बताइए दोस्तों कोई दिक्कत? समय निकालना है, समय कहीं भी नहीं दिया, लेकिन समय बराबर क्या होता है, D/x। बताइए D कितना है, 10 है, 10/30, 10/30 प्लस कितना है, 14, 14/25। बताओ यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये 0 से 0 गया, तो बताइए मैंने एलसीएम कितना ले लिया, 75 एलसीएम ले लिया। 3 से कितनी बार गया, 3 से कितनी बार गया, 25 बार, 25 से कम 25। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? 25 से कितनी बार गया, 3 बार, 14 × 42। बताइए दोस्तों कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर? 25 और 42 कितना हो गया, 25 और 42 हो गया 67। बताइए कोई डाउट इसमें? 67 तो नीचे ही रहा, ऊपर चला गया 75, ऊपर कितना चला गया, 75 चला गया। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 75 × 24, 5 चौक 20, 7 चौक 28 और 2 30। ये 75 दूनी कितना हो गया, 150, 75 दूनी कितना हो गया, 150, तो ये बन गया कितना, 1800। किससे डिवाइड करना है, 67 से। कोई दिक्कत तो नहीं है, किससे डिवाइड करना है, 67 से। कोई डाउट? देखो 70 मान के करूँ मैं इसको, 70 दूनी कितना, तो 140, तो ऊपर तो चला गया बहुत ज़्यादा, 2 से चला गया, 2 से चला गया कितनी बार, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 1 13, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 3 गए 7, सॉरी 7 में से 3 गए 10 में से 4 गए कितने बचे, 6, 7 में से 3 गए 4,
एक जीरो और उतार ली। बताइए कोई डाउट तो नहीं इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है आगे समझने। अब देखिए इसको मैं अगर 70 ही मानूं, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, तो ये कितनी बार गया, 7 बार चला गया, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42 है ना, 6 छिंग 36, 36 और 4 कितना हो गया, 40 हो गया पूरा। तो कितनी बार चला गया, 6 बार, कितना गया 402, कितना बचा 8 बचा, यहाँ बचा कितना 5, पॉइंट लगा के मैंने कर दिया जीरो, कोई दिक्कत। 7 ही मान के चल रहा हूँ, 70 मान के चल रहा हूँ, 8 7 56, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो पता चल गया 26.8 कौन सा है, ऐसा विकल्प नंबर 4 है। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है क्या, एक कार का वर्तमान मूल्य 8,50,000 रुपये है, 8,50,000 रुपये, इसका 10% वर्ष की दर से मूल्य ह्रास का मतलब कमी हो रही है। 10% कितना होता है, 10% होता है 1/10, कमी हो रहा है तो कितना बचा, ये कमी होने के बाद 9/10। बताइए दोस्तों कोई दिक्कत, 9/10, कोई दिक्कत तो नहीं। एक साल के लिए क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद, कितने साल तक, 4 साल तक, 1 2 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल। बताओ 4 जीरो से 4 जीरो गई। बताइए इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए 9 और 9 कितना हो गया, 81 हो गया, ये भी कितना बन गया 81, ये कितना आ गया, ये आपके पास 81 आ गया, 8 8 8 64, ये बना 1 और 8 और 8 16, एक 5 और एक 6। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, 85 से मल्टीप्लाई करना है। मैं 85 से मल्टीप्लाई किया तो 5 6 पंजे 30, 55 25 और 3 28, 6 पंजे 30, 30 और 2 32, मल्टीप्लाई 8 से किया 8 8 छिंग 48, 8 पंजे 40 और 4 44, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 और 4 52। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है ये चीज़, क्लियर है। तो देखो ये कितना होगा, 5 8 8 और 8 16 और एक हासिल, 4 और 2 6 और 1 7, ये हो गया 5 और ये हो गया 5, 55 76 85, कितना आ गया 55 76 85, 55 76 85। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, तो बताओ कमी के बाद 4 साल की कमी देखी गई, कितना बन रहा है 55 76 85। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझने। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, कह रहा है 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1000 kg को मैंने लिख लिया पूरा ग्राम में, 1000 ग्राम, कितना लाभ कमा रहा है, कितना लाभ कमा रहा है, 25% का लाभ कमा रहा है, मतलब वो कितना बना 125। मैं कह रहा हूं इसी की वैल्यू है 125, 125। हमेशा क्या होता है 100% की वैल्यू निकालनी होती है, क्या निकालनी होती है 100% की वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो 25 से कितनी बार गया 5 बार, 25 से कितनी बार चला गया 4 बार, 5 से चला गया 2 बार, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 800 ग्राम डायरेक्ट। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये एक ट्रिक होती है। क्लियर है, आगे समझने, कोई डाउट तो नहीं है इस चीज़ में, क्लियर हो गया। बताइए आप सबको ये क्लियर है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया है, जितना हो सकता है उतना ब्रीफ कर दिया है मैंने, और कहाँ जहाँ आपको मुझे यहाँ तक लगता है कि मैं आपको उस चीज़ को शॉर्ट तरीके से कराऊँ, मैंने वो भी कराया है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देखते हैं और थोड़ी सी चीज़ें। देखिए बात करते हैं बुक्स के बारे में। SSC GD कांस्टेबल के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड ने आप सबके लिए एक बुक तैयार करी है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड के विशेषज्ञ ना पुराने जितने भी 2012 13 23 जितने भी पेपर हुए हैं उस समय अच्छे क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं, और उन अच्छे क्वेश्चन को कंपाइल करके एक बुक तैयार करी है। और आपके लिए एक अच्छा काम हमने हमारी तरफ से ये हुआ है, जो 2023 के पेपर हुए हैं उन पेपर को भी हमने इस बुक में डाला है, ताकि आपके आने वाली परीक्षा में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिले। अच्छा इसमें एक फ़ायदा और है, जैसे मान लीजिए आपको PDF कहीं से भी प्राप्त हो गई हो, अब आपको क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, आपने हमारा YouTube चैनल को सर्च किया। अब कैसे किया, आपको इस बुक में हमने QR कोड डाला हुआ है, हर एक सेक्शन में GS में अलग डाला है, रीजनिंग में अलग डाला है, मैथ में अलग डाला है हमने, हर एक चीज़ में हिंदी तक का आपको एक QR कोड मिलेगा, हर एक सेक्शन का QR कोड मिलेगा। आप उसको QR कोड को स्कैन करिए, सीधे हमारे YouTube चैनल पर पहुँच जाइए। YouTube चैनल कौन सा है, हमारा YouTube चैनल एग्जाम कार्ड लाइव YouTube चैनल है। आप उस पर जाकर वीडियो सॉल्यूशन, उस क्वेश्चन का हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि हमने किस तरह से उसको समझाया है। क्योंकि क्या होता है, बच्चा जब बुक पढ़ता है तो उसको कहीं ना कहीं दिक्कत रह ही जाती है कि ये हुआ कैसे, लैंग्वेज बनी कैसे, है ना, एक कन्फ्यूजन बन जाता है कि हुआ कैसे। तो उसके लिए यही फ़ायदा है कि आप इस बुक को परचेज़ कीजिए। मार्केट में ये बुक बहुत जल्दी आने वाली है, लगभग इस हफ्ते आपको ये बुक मिल जाएगी।
और इस बुक में फ़ायदा यही है कि ये पहली बार हमारी तरफ से प्रयास हुआ है कि QR कोड लगा कर दिया जाए ताकि आपके लिए कोई दिक्कत ना आए। स्कैन करिए, सीधे YouTube चैनल पर पहुंचिए। अब आपको दिक्कत आएगी कि हम इस बुक के बारे में कैसे जानकारी दें, तो ऐसी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल है हमारा एग्जाम कार्ड लाइव और या एग्जाम कार्ड लाइव ग्रुप, ये 2 चैनल हैं। आप उस पर जुड़िए चैनल से, और उस पर आपको बुक सैंपल के रूप में आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। उसको पढ़िए, उस बुक में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी पढ़ने के लिए। और कोशिश करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।